हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया था आपको, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। उसके आगे का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा, वो आपके बच्चों सिलेबस में से हटा दिया गया है कोविड-19 की वजह से। इसलिए अब हम आपको अब तक जो पढ़ाया है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ परेशानियाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चंस जो आज मैं आपको सोल्व कराने जा रहा हूँ वो इस तरीके का होता है कि आपसे कहेगा कि प्रूव दैट T99.9% इज़ हाफ इज़ इक्वल्स टू द हाफ लाइफ ऑफ द 10 ऑलमोस्ट 10। तो कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होते हैं, वो आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको समझा दूँ। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आपको प्रूफ करना है कि जैसे आपको निकालना है T90%, ठीक है ना। और एक तो T90% एंड T हाफ में रिलेशन निकालना है, ठीक है। यानी कि किसी भी रिएक्टेंट के 90% डिसोसिएट होने में लगने वाला टाइम और 50% डिसोसिएट होने में लगने वाले टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में आपको वो कुछ भी कह सकता है। मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले वी नो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे कि T90% और T हाफ में रिलेशन, या T99.9% और T90 में रिलेशन। ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ इसका मतलब समझिए कि 90% डिसोसिएट होने में लगने वाला टाइम, ठीक है ना। द टाइम टेकन इन डिसोसिएशन of reactant, time taken in 90% of dissociation of reactant, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट के 90% के डिसोसिएट होने में लगने वाला समय T90, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? रिएक्टेंट 90% डिसोसिएट हो गया तो बचेगा कितना, वो हम निकालते हैं। देखो बच्चों, T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के कांस्टेंट है, लॉग ए इनिशियल अमाउंट है। मैं इनिशियल अमाउंट को 100 मान लेता हूँ बच्चों, 100। अगर ये 90% डिसोसिएट हो रहा है 100 में से, इनिशियल अमाउंट मैंने 100 मान लिया, तो T90% इट मीन्स 100, और 100 माइनस 90% डिसोसिएट हो गया तो x की वैल्यू 90। तो आपके a माइनस एक्स होता है, आपको पता है। अरे हम फॉर्मूला जानते हैं कि T इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। a हमारे पास इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल कितना है हमारे पास, 100 मान लिया हमने। तो 100 में से x कितना डिसोसिएट हो गया, 90%, तो 100 माइनस 90 के कांस्टेंट होगा आपका। तो आपके पास निकल के आता है T90% कितना निकल के आता है बच्चों, 2.303 अपॉन के लॉग 100 में से 90 गया तो 10, तो 100 अपॉन 10, जिसको हम लॉग 10 कह सकते हैं। तो T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ये एक 0 से 10 से लॉग 10 हो जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू होती है बच्चों 1, ठीक है। तो यहाँ आपको लॉग की वैल्यू, कुछ लॉग की वैल्यू याद रखनी है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आपको log 2 की वैल्यू याद रखनी है 0.3010। आपको log 3 की वैल्यू अगर याद हो जाए तो ठीक है, 0.4771। log 5 की वैल्यू आपको 0.69 के समथिंग होती है बच्चों। तो यहाँ पर log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो T90 आपके पास निकल के आता है बच्चों 2.303 अपॉन के, ये T90% आपके निकल के आया। यानी कि किसी भी रिएक्शन के, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके 90% डिसोसिएट होने में जो टाइम लगता है वो होता है 2.303 अपॉन के। अब T हाफ हम जानते हैं, T हाफ कितना होगा, T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 100 माइनस 50। हाफ का मतलब
जब कोई रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाए, यानी कि किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, इट मीन्स 50% डिसोसिएट हो जाए, तो आपके पास ये 50 आ जाएगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर में इसको 1 कह दूँ, 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 50। 100 में से 50 है तो 50 हो जाएगा, इसको काटे तो ये 2 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2.303 अपॉन के और log 2, ये आ जाएगा आपके पास। तो बच्चों यहाँ पर T 90% निकला 2.303 अपॉन के और T हाफ निकला 2.303 अपॉन के log 2। तो यहाँ से अगर मैं T हाफ निकालूँ तो आपके पास आता है 2.303 अपॉन के log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। जब यहाँ रखूँगा तो ये आपके पास आता है 0.3010, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन तो समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, ठीक है ना, भाग देने पर, तो टी हाफ अपॉन टी 90 दोनों का रेशो कितना आ जाएगा बच्चों? टी हाफ अपने पास आता है 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय टी 90 आपके पास आता है 2.303 अपॉन के। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास टी हाफ जो आता है वो टी 90 का 3010 इंटू टी 90 के बराबर निकलता है। तो बच्चों ये रिलेशन है टी हाफ में और टी 90% में। इसी तरह आपको कुछ और भी दे सकता है बच्चों, हो सकता है आपसे टी 90% तक एंड और आपसे टी 99.9% में रिलेशन निकलवा ले, दोनों के बीच में रिलेशन निकाले, दोनों का रेशो निकाल ले, दोनों को प्रूफ करवा ले, या टी 99.1 और आपके log टी हाफ में रिलेशन निकलवा सकता है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, जैसे टी 90% और टी 99.9% ये आपको निकालना है, और मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ टी 75% एंड टी हाफ में रिलेशन, ठीक है। इन दोनों में कैसे निकालते हैं, तो बच्चों बिल्कुल सेम तरीके से ही हमको फॉलो करना है। टी हाफ तो हम जानते हैं, ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही को फॉलो करेंगे। देखो इसको पहले मैं निकालता हूँ टी 75%, तो आपके पास क्या आएगा 2.303 अपॉन के log इनिशियल अमाउंट 100 मान लिया, 100 माइनस का 75, क्योंकि 75% डिसोसिएट हो गया है रिएक्टेंट, तो बचेगा कितना 100 माइनस 75। तो आपके पास आ जाता है टी 75 इज इक्वल टू 2.303 के log 100 अपॉन 25, जिसको अपन काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आपके पास आता है टी 75 इज इक्वल टू 2.303 के log 4, ठीक है। और log 4 को हम log 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो बच्चों आपके पास टी 75% निकलता है 2.303 के, इसको हम 2 का स्क्वायर कहेंगे, इसको हम यहाँ से ये बोल सकते हैं बच्चों 2.303 अपॉन के log 2 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, ये लीजिए, और आपके पास बचता है log 2। और हम जानते हैं ये जो आपके निकलता है ये टी हाफ के बराबर होता है, तो टी 75% जो होता है वो 2 इंटू टी हाफ के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। आपको ये ध्यान रखना है कि कितना % अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में कहे कि कोई रिएक्टेंट है ए, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, जैसे ए से बी, और ए जो है वो अपने इनिशियल अमाउंट का 1/10 इनिशियल अमाउंट प्रारंभिक मात्रा का, ए अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/10 भाग रह जाता है, यानी कि इतना बच जाता है, तो वह समय ज्ञात करो। तो वह समय आपको ज्ञात करना है, टाइम निकालना है बच्चों। वो टाइम निकालना है कि जिसमें ए अपनी इनिशियल अमाउंट का 1/10 रह जाए,
ठीक है, कितना कितना बच जाए ए आपका इनिशियल अमाउंट है ए, तो इनिशियल कंसंट्रेशन टी इज इक्वल टू 0 पर ए और टी टाइम पर 8 टाइम टी, ये टी आपको निकालना है कितने टाइम पर ये 1/10 रह जाए। इट मीन्स ए माइनस एक्स आपका 1/10 हो गया। ठीक है, इनिशियल ए माना तो ए आपका इतना रह गया। इट मीन्स ए माइनस एक्स जो है ना बच्चों, वो आपको कितना दे रखा है, कितना रह गया आपका 1/10, तो 1/10 ए इनिशियल का 1/10 रह गया, तो ए माइनस एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 1/10 ए, और टी इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ए हो जाएगी, हमने मान ली है ये। ठीक है, तो आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो वापस, टाइम इज इक्वल टू, अच्छा के आपको यहाँ पर दिया होगा क्वेश्चन में, के की वैल्यू आपको कुछ भी दे देगा। मान लो आपको के की वैल्यू दे दी इसने 0.693 इंटू 10 की पावर -4 मिनट इनवर्स। ठीक है, ये आपको के की वैल्यू दे दी है, तो कैसे निकालेंगे, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू रख देंगे बच्चों 0.693 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है ना, इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और ए माइनस एक्स की वैल्यू है 1/10 यानी कि a/10। तो बच्चों 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 10⁻⁻4, और ये आपका a से a कैंसल, और ये आ जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693, और ये आपका 10 की पावर 4 ऊपर आ जाएगा। इस तरह आप टाइम निकाल सकते हो बच्चों इसको सॉल्व करके। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बच्चों, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करना है, पूरा स्टेटमेंट लिखकर कि वी नो दैट टी इज इक्वल टू, ऐसे आपको लिखना है। प्रूफ करवा सकता है आपसे, तो आपको इक्वेशन बनाकर ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, और एक आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी होती है, इस तरीके क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चनों में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना होता है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो कैसे ऑर्डर ऑफ, आपको यहाँ पर के की यूनिट दी होगी। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में मैंने यूनिट दे दी के इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ आप यूनिट से पता लगाओगे, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड ऑर्डर की होती है। ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो इसी तरह आपको अगर मान लो कभी रेट लो एक्सप्रेशन दिया होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 और बी की पावर 1/2, तो बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए आपको पावर का सम करना है। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 + 1/2 यानी कि 5/2, तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे कैसे भी फाइंड आउट करवा सकता है, या तो के की वैल्यू से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, या फिर आपको कोई रेट लो एक्सप्रेशन दिया होगा उससे आपको ऑर्डर फाइंड करना है। अच्छा, कभी कभी बच्चों क्या होता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक कंसंट्रेशन गिवन होती है और आपसे रेट पूछ लेगा, के की वैल्यू, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन गिवन होता है, तो उसमें आपसे रेट पूछ लेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास में आपके पास और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज का जो मेन क्वेश्चन था वो यही था कि कैसे आपको प्रूफ करना होता है कि टी, मान लो अभी मैंने आपको बताया कि जो टी हाफ है उसका 2 टाइम्स होता है टी 75%, यानी कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 75% डिसोसिएट होने में लगने वाला समय उस रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम का 2 टाइम्स होता है। इसको प्रूफ करवा सकता है आपसे बच्चों। इसी तरह आपसे 99.9 का और 90% का रिलेशन पूछे तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ऐसे क्वेश्चनों में इनिशियल अमाउंट 100 मानना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में कितना अमाउंट डिसोशिएट हुआ है। जो अमाउंट डिसोशिएट होता है रिएक्टेंट का वो x की वैल्यू होती है, ध्यान रखना। और जितना अमाउंट बच जाता है रिएक्टेंट का, अगर आपसे कहता है कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि वो
क्रिया कारक का इतना भाग रह जाता है, बच जाता है। तो बचा हुआ जो भाग होता है वो a माइनस एक्स की वैल्यू होती है बच्चों। जो डिसोशिएट होता है वो x होता है और जो बच जाता है अमाउंट वो a माइनस एक्स होता है रिएक्टेंट का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ आपने ध्यान से देख ली तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप इजीली निकाल सकते हो। ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है k इज इक्व टू एक्स अपॉन टी, जो कि हमने निकाला था डेल एक्स अपॉन डेल टी से यहाँ से k निकाल सकते हो आप। रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए x यहाँ पर डिसोशिएट अमाउंट है और t यहाँ पर टाइम इंटरवल है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट लो एक्सप्रेशन होता है बच्चों, यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वो कांस्टेंट होता है, यानी कि वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट हमेशा कांस्टेंट आती है। तो अगर इसका ग्राफ आ जाए बच्चों, रेट का ग्राफ, तो रेट आपके पास क्या रहती है, ये रेट और टाइम के साथ रेट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये टाइम और रेट में अगर आप किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ कांस्टेंट बनी रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रेट और टाइम का जो कर्व आएगा वो ऐसा आएगा बच्चों। यहाँ पर रेट आपको कांस्टेंट ही रखनी है, टाइम कितना इंक्रीज हो जाए रेट आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये आपका ज़ीरो ऑर्डर के लिए है, ठीक है बच्चों, ये आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट बच्चों कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। और अब बच्चों हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।